हेलो, मैं राजलक्ष्मी आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज है 10 दिसंबर यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं, क्या है इसका इतिहास, क्या आप सभी जानते हैं? तो आइए चलिए आज हम सब बात करते हैं इसी बारे में। क्यों मनाते हैं हम ह्यूमन राइट्स डे? 60 वर्षों से अधिक समय से हम इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। क्या है इस दिवस का इतिहास, जानते हैं इस वीडियो में। ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानव अधिकार दिवस। इससे तो आप समझ ही गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मानव अधिकार में हमें वो सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत हम समाज में बराबर होकर जी सकें। अपने जीवन निर्वाह के लिए वो सारी बातें जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो सभी अधिकार हमें दिए जाते हैं। चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, कहीं भी जाकर बिजनेस करने का अधिकार हो, कुछ भी बोलने का अधिकार हो, वो सारे अधिकार हमें दिए जाते हैं। समानता का अधिकार के साथ ही हमें वो मूलभूत सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो कि जीने के लिए ज़रूरी हो। इसके तहत हम अपनी वो सारे अभिव्यक्तियाँ व्यक्त कर सकते हैं। चाहे हम कहीं भी जाके जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी माहौल में रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए मानव अधिकार दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं और इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इसके प्रति जागरूक हो, इसके बारे में जाने क्या है हमारे वो अधिकार। इसी को जागरूक करने के लिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके तहत समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं जिसके तहत हम ये जानते हैं कि हमारे कौन कौन से अधिकार होते हैं, किस प्रकार हम अपने अधिकारों को अपने समय अनुसार यूज कर सके, उसको अभिव्यक्त कर सके। आज इस कोरोना काल में जब समाज और विश्व इतनी तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो सारी समस्याओं का निदान कहीं और नहीं हमारे ही पास है। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोग, अपने परिवार वाले सबको लेकर चले, सबको समान अधिकार दे। हम जहाँ तक हो सके अपने आसपास के लोगों, अपने परिवार वालों सबकी मदद कर सके। हम जिस भी स्थिति में हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, मोरल हो, जिस भी तरह से हमें चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करें, उन्हें समानता का अधिकार दें, उन्हें अपने बराबर बनाए, किसी तरह का भेदभाव न करें। आज भी कई जगहों पे बेटियों को वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा रही जिसका वो उन्हें अधिकार है। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों को वो अधिकार दें कि ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें। बाल अपराध, कई जगहों पे बाल श्रमिक के रूप में काम लिए जाते हैं, हमें उनका विरोध करना है। हमें बाल अपराध के प्रति जागरूक होना है कि छोटे बच्चों से काम नहीं लिया जाए। छोटे बच्चों को कई जगहों पर देखते होंगे, दुकानों में या कहीं भी उनको काम करवाया जाता है। ये एक तरह से जुर्म ही है। छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनकी पढ़ाई की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं आज आप सबों से एक बार ये विनती भी करूँगी कि आप जहाँ भी हो, चाहे जिस भी स्थिति में हो, जीवन के किसी भी स्टेज पे हो, अपने आसपास के लोगों पे भी ध्यान दें। न सिर्फ अपने में जिए, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार वालों को साथ लेकर चले। सबों को साथ लेकर चलने में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते भी हैं ना कि जीवन में हम अकेले आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन जब सबको साथ लेके चलते हैं तभी ही हम सच्चे मन से सही तौर पे आगे बढ़ना कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आप बताइए कि आपकी इसके प्रति क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं मौलिक अधिकारों के प्रति। हम और क्या कर सकते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समानता के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए। हमारी भी तो कुछ भूमिका है, क्यों ना हम इस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाएं। थैंक यू।